जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले चैप्टर में हम आपको बता दें कि अब इस चैनल पे हम जो है वन शॉट की एक सीरीज लेके आ रहे हैं जो आपके पेपर को देखते हुए लाई गई है। आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं, जो फर्स्ट टर्म में आपके पेपर हैं, उन पेपरों को देखते हुए हमने वन शॉट वीडियो बनाई है मैथ्स और साइंस की। एक ही वीडियो में हमने आपका पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करी है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि मैथ और साइंस में से आपके कोई प्रश्न आपके छूटने वाले नहीं है। ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ग्रुपों में बांटें। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं, पहले स्लाइड इंट्रोडक्शन करते हैं मैटर के बारे में कि मैटर क्या है पदार्थ। तो भैया पदार्थ की बात यह है कि हर वो चीज, एवरीथिंग इस संसार में तुम्हें दिखाई दे रहा है, सब मैटर है। ठीक है। हर वो चीज जो अपना अपना स्थान घेरती हो और उसके पास उसका द्रव्यमान हो, उसका मास हो, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैटर, यानी कि पदार्थ। बात समझ में आई? जैसे ये मार्कर है, इसके पास का मास है, जगह भी घेर रहा है, तो ये मैटर है। मैं खुद अपने आप में एक मैटर हूँ। भैया तुम भी मैटर ही हो, क्या सोच रहे? ठीक है। तो हर वो चीज जो जगह घेरे वो मैटर है। ये बच्चा है, ये मैटर है। ठीक है। ये बुक है, ये बुक मैटर है। ये एप्पल है, एप्पल मैटर है। ठीक है। बुक मैटर है, एप्पल मैटर है, बच्चा मैटर है, सब कुछ मैटर है। अब मैटर होता क्या है? मैटर में या तो मास होगा और मास के साथ साथ स्पेस होगा, दोनों चीजें होंगी तो उसको क्या बोल देंगे हम? उसको बोलेंगे मैटर। अब मैटर को हमने क्लासीफाई किया हुआ दो भागों में, फिजिकली प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। फिजिकली मतलब रासायनिक गुणधर्म, और ये फिजिकल मतलब भौतिक गुणधर्म, और केमिकल मतलब रासायनिक गुणधर्म। इसके बारे में हमने बांटा हुआ मैटर को। फिजिकली नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। दीज टिनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। यानी कि जो मैटर है, कोई भी मैटर है हमारे पास में, वो छोटे 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 बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसको एटम बोलते हैं। और कमाल की बात क्या है कि जो ये कण है हमें नेक्ड आई से, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। बात क्लियर है? ठीक है। अब जो पार्टिकल्स की जो मैटर है, या मतलब जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि उनको हम देख नहीं सकते, उनको हम एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। ठीक है। बस हम इसको माइक्रोस्कोप देख सकते हैं कि हमारी इमेजिनेशन से बाहर है, मतलब हमारी समझ से पीछे है, इतने छोटे हैं ये। उसके बाद हमारी जो है यहाँ पे एक एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज 1.2। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास 10 ml जो है, हमने वाटर लिया यहाँ पे, और 2-3 क्रिस्टल्स के अंदर क्या डाले हमने? पोटेशियम पर मैग्नेट। और जब इसके अंदर हमने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला तो क्या हुआ? वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए, क्योंकि इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, ये आराम से एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल्स के कुछ गुण धर्म है। तो पार्टिकल्स और मैटर है स्पेस बिटवीन देम। अगर जो कोई मैटर है और उसके पार्टिकल है तो उनके बीच में खाली जगह होती है। आपने देखा होगा पानी में आपने चीनी घोली होगी, तो चीनी कैसे घुल गई? उसमें खाली जगह हुई, अभी तो घुली है। हाँ। तो खाली जगह होने पर चीनी घुल जाती है या नमक घुल जाता है। तो पहली बात क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। द एक्सटेंट ऑफ दिस स्पेस whereas in the different state of matter, solid have least space, gas have most space। कहने का मतलब ये है, स्पेस तो सभी के अंदर होता है, चाहे कोई चीज सॉलिड हो, चाहे कोई चीज लिक्विड हो, चाहे कोई चीज गैस हो। लेकिन जो सॉलिड होता है उसमें कम स्पेस होता है, लिक्विड में जो है थोड़ा ज्यादा उससे होता है, गैस में तो सबसे ज्यादा स्पेस होता है बीच बीच में। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला हमारे पास में पार्टिकल्स ऑफ मैटर कांस्टेंट मोशन। जो पार्टिकल हमारे पास में होते हैं, मैटर के पार्टिकल, मैटर के कण, वो लगातार मूव करते रहते हैं, एक गति लगातार करते हैं। उस गति का नाम है ब्रोवियन मोशन गति कही जाती है, वो जिस गति से मूव करते हैं। द मोमेंट इज लीस्ट इन सॉलिड। सबसे कम गति ठोस में होती है, क्योंकि भैया उनके पार्टिकल्स नजदीक नजदीक होते हैं ना। ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल ये हैं। जब पार्टिकल्स ने पास पास में तो कहाँ गति कर लेंगे? तो सॉलिड में जो है कम। लेकिन जो लिक्विड होते हैं, उन लिक्विड में थोड़ी दूर दूर होते हैं, तो आराम से क्या कर पाते हैं? वो इजिली गति कर पाते हैं। और जो गैस है उसके तो बहुत दूर दूर होते हैं, वो तो आराम से गति करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन ए रूम बिकॉज द परफ्यूम पार्टिकल्स डिफ्यूज थ्रू द एयर पार्टिकल्स स्मेल ऑफ द फूड बीइंग कुक्ड। अच्छा, जो सेंट की खुशबू कमरे में आराम से क्यों फैल जाती है? यह कमरे में है गैस, एयर, और एयर के पार्टिकल्स में काफी जगह होती है। तो मैंने बोला ना,
कि पार्टिकल्स में गैप है तो आराम से गति करते हैं, आराम से सब जगह घूम पाते हैं। द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक प्रोड्यूस गैस और वेपर हैविंग pleasant smell. The particles of gas is produced by the burning of incense stick move rapidly. The reaction मतलब कहने का ये कि जब हम कोई चीज जलाते हैं तो जलने की खुशबू बहुत दूर तक चली जाती है क्योंकि वो गैस में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन को बोलते हैं विसरण। द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज में मिक्स हो जाती है, जैसे हमने क्या करा, हमने एक गिलास में दूध लिया, एक गिलास में जो हमने क्या लिया, पानी लिया, दोनों को मिला दिया, मिक्स हो गए, दोनों के पार्टिकल एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स हो गए। जब पार्टिकल एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तीनों में होता है, गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में होता है। लेकिन सॉलिड में आराम से होता है, लिक्विड में थोड़ा जल्दी होता है, और गैस में फटाफट होता है एकदम तुरंत। ठीक है। एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो कणों में जो गति होती है उसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हाई टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। जितना आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे उतनी ही जो गतिज ऊर्जा हमारी वो बढ़ती चली जाएगी। और नेक्स्ट है हमारे पास हीटिंग मेक्स डिफ्यूजन फास्टर बिकॉज पार्टिकल्स मूव मोर क्विकली। अगर जैसे आपको दूध में चीनी मिलानी है, आराम से घुलेगी देर में, लेकिन आप गर्म कर दो दूध को, जैसे ही आप दूध को गर्म कर दोगे चीनी मिलाओगे, चीनी इतनी जल्दी घुलेगी कि बस पूछो मत। क्यों? क्योंकि दूध के पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं, गर्म, और जब गर्म हो गया तो उसके अंदर क्या हो गई है, हाई काइनेटिक एनर्जी हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट, अब पार्टिकल के जो है कुछ विशेषताएं हैं, वो ये कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। आपस में एक दूसरे को जो कण हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो आपस में आकर्षित करते हैं, और उनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है जो फोर्स अप्लाई करता है काइनेटिक एनर्जी का। In every substance, there is an interparticle force of attraction between its particles. To break something, we need to overcome this force. The strength of the diffuse one substance to another. यानी कि जो सभी कण हमारे पास में होते हैं, उन कणों की एक खासियत होती है कि सभी कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें बोला गया इन्होंने कि जब अपना हाथ हम जो है पानी के भरे टब में घुमाएंगे, तो जब अपना हाथ पानी के भरे हुए टब में गिरेंगे तो हाथ को मूव करने में थोड़ा समय लगेगा ना, फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड है और लिक्विड के पार्टिकल्स नजदीक नजदीक होते हैं। और अगर खाली बाल्टी है उसमें तो हाथ ऐसे घुमा देंगे आराम से, क्योंकि उसमें गैस है और गैस के पार्टिकल्स तो दूर दूर होते हैं। और अगर रेत भरा हुआ है बाल्टी में फिर तो हाथ हिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सॉलिड है और सॉलिड के पार्टिकल्स तो और भी नजदीक नजदीक होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, सबसे ज्यादा वहां पे फोर्स लगानी पड़ती है। इन शॉर्ट, काम की बात क्या है? काम की बात ये भैया ये है, काम की बात क्या, काम की बात है कि द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर इज वेरी स्मॉल। सबसे छोटे होते हैं पार्टिकल, बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है और वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं और वो एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चार बात काम की है, बाकी तो सब ऐसे ही है, मजे मजे में। नेक्स्ट, अगली स्लाइड। स्टेट ऑफ मैटर, तीन तरह का मैटर होता है बच्चों। जो पदार्थ होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस, द्रव, गैस। ये है ठोस, ये है द्रव, और ये है हमारा गैस। ठोस, द्रव, गैस। आप देख पा रहे हो ठोस को, ये द्रव है और ये हमारा गैस है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वही बात है जो बताई थी आपको। नेक्स्ट चलते हैं। आप देखो, ये सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, और लिक्विड में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, और गैस में काफी होता है। तो ये बहुत तेज मूव करते हैं, बहुत जल्दी मूव करते हैं, ये थोड़ा कम कम मूव करते हैं, ये तो बिल्कुल फिक्स रहते हैं। ए बी सी सो द मैग्नीफाइड, मतलब वही बात है जो हमने बताई है, यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं गैस। गैस के बारे में पढ़ते हैं। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है, तो पार्टिकल्स आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम द अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड्स, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस की तुलना में तो बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो इसमें क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स नेग्लिजिबल, हैंस पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव फ्रीली इन द, मतलब इनके बीच में फोर्स ना वो ना के बराबर ही होती है, इसलिए फ्रीली, आराम से, बड़ा बड़े आराम से ये मूव करते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इनके जो बीच में जो एनर्जी है, ये पार्टिकल जब मूव करते हैं, इधर को कोई कर रहा है तो इधर कर रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है। और गैस नाइदर हैव ए डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो भैया इनका डेफिनेट शेप होती और ना इनका वॉल्यूम होता, क्योंकि ना जिस कंटेनर में भरते हैं पूरा घेर लेता है उस बर्तन को। ठीक है। और गैस कैन बी कंप्रेस इजली, इसको आराम से हम दबा सकते हैं, जैसे एलपीजी गैस को। अब यही एलपीजी की बात आती है, तो एलपीजी का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड
पेट्रोलियम गैस, ठीक है। वहीं सीएनजी का पूरा नाम पता होना चाहिए आपको। सीएनजी का नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट चलते हैं अगले पे। अब सोच कर बताने वाली बात है, इसमें कुछ सोच के बताओ आप। क्या बताओगे सोच करके कि व्हाट अबाउट ए रबर बैंड कैन इट चेंज इट्स शेप स्ट्रेचिंग। जब रबड़ का जो बैंड है वो सॉलिड है, लेकिन उसको जब खींचते हैं तो अपनी शेप चेंज कर लेता है, कैसे। और दूसरा, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। जो आपके पास चीनी और नमक है, उसको जब हम रखते हैं डिफरेंट जार में, अलग अलग बर्तन में, तो जार की शेप क्यों नहीं लेता, जार की जैसा क्यों नहीं होता। और तीसरी बात यह है कि व्हाट अबाउट ए स्पंज, इट इज सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। स्पंज जो होता है वो ठोस होता है, लेकिन फिर भी उसको हम क्या कर पाते हैं, दबा पाते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन है, आपको सोचना है और इसके बारे में बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है। अगला है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है मैटर की एक और स्टेट है। हमने बताया आपको कि मैटर तीन तरह का है। कैसा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैटर है। लेकिन एक नई अवस्था मैटर की मिली है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा ऑफन रेफर्ड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये चौथी स्टेट है जिसके अंदर हाई एनर्जी और आयोनाइज स्टेट होती है, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम होते हैं, वो अलग अलग दूर पाए जाते हैं। अगला जो है हमारे पास में नेचुरल प्लाज्मा है और मैनमेड प्लाज्मा है। दो तरह की प्लाज्मा है, एक तो प्राकृतिक रूप से पाया गया है, एक मानव ने बनाया है। तो द सन एंड अदर स्टार्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। जितने भी सूरज हैं, चांद हैं, तारे हैं, किससे बने? नेचुरल प्लाज्मा से। द हाई टेम्परेचर इन स्टार कोज एटम टू आयोनाइज क्रिएटिंग प्लाज्मा। ज्यादा टेम्परेचर की वजह से उसमें क्या होता है? प्लाज्मा पाया जाता है। मैनमेड कौन सा है? नियोन। जो डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास में होती है, जहां से लाइट निकलती है, उसमें जो प्लाज्मा भरा जाता है वो मानव के द्वारा बनाया गया प्लाज्मा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक पांचवी स्टेट हमारे पास क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंस, ठीक है। ये पांचवी स्टेट है। अगर जो पूछा था तो वैसे कोई जरूर नहीं है। सत्येंद्र नाथ बोस ये भारत के बड़े फेमस साइंटिस्ट रहे, और ये अल्बर्ट आइंस्टीन को तो दुनिया ही जानती है, ठीक है। ये क्या है? फिजिसिस्ट रहे नाथ बोस। इन्होंने स्टडी की और बताया कि जो हमारे पास में जो पार्टिकल्स हैं, उसकी एक और अवस्था है जिसका इन्हीं के नाम पे नाम धर दिया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। The Bose-Einstein condensate or BEC is formed by the cooling of gas extremely low density to super low temperature, ठीक है। वैसे आपसे पेपर में पूछेगा नहीं, लेकिन पूछता तो आप बता पाएंगे। ये आपकी कौन सी अवस्था है? ये पांचवी अवस्था है। और इससे पहले जो थी प्लाज्मा, वो आपकी चौथी अवस्था थी, ठीक है। और तीन तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट्स। कुछ ऐसा यूनिट है। मास की यूनिट क्या है बच्चों? मास की है किलोग्राम। वॉल्यूम की क्या है? क्यूबिक मीटर। और कॉमन मेजर वॉल्यूम इज लीटर। लीटर से लिखते हैं वैसे इसको। 1 लीटर बराबर 1 डेकामीटर, 1000। ये तो ठीक है। द एसआई यूनिट टेम्परेचर क्या है? केल्विन है। डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में भी इसको लिख लेते हैं। अब कुछ बातें ध्यान रखने वाली है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है बच्चों? 273 केल्विन। और 25 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा बच्चों? 298 केल्विन। और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा? 373। इसका मतलब क्या है कि जो केल्विन को जब हम सेल्सियस में बदलते हैं, तो भैया 273 क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। और जब सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं, तो उसमें 273 माइनस कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में पूछा जाता है हर बार, ठीक है। तो जब आपको कोई चीज केल्विन में दी गई होगी, बोला गया होगा कि भैया 20 डिग्री केल्विन है, इसको किस में कन्वर्ट करो? सेंटीग्रेड में। तो आप क्या करेंगे? इसमें 273 ऐड कर देंगे, ठीक है। 392 आंसर आ जाएगा। और जब आपके पास सेल्सियस होगा और केल्विन में पूछेगा, तो आप उसमें से उसको घटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये सवाल है, आपको घर से करना है, होमवर्क है, कमेंट करना है इसके अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या कोई मैटर की अपनी अवस्था बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है कोई मैटर अपनी अवस्था। जैसे यहाँ पे बर्फ है, आइस है, ये किस फॉर्म में है बच्चों? ये सॉलिड है। यहाँ पे दिखिए आपको सॉलिड। और यहाँ पे क्या है? पानी बन चुका है, ये लिक्विड बन चुकी है, ठीक है, द्रव है ये। क्या ये अपनी अवस्था चेंज कर रही है? कर रही है। पर कैसे ये कर रही है? किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। तापमान बढ़ा तो पानी बन गया क्या? बर्फ। नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के भी कारण हैं, उसके कुछ कारक हैं टेम्परेचर फैक्टर के, देखते हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जिससे पार्टिकल्स ज्यादा जोर जोर से क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। और हीट ओवरकम अट्रैक्शन फोर्स मेकिंग पार्टिकल्स मूव फ्रीली। और पार्टिकल्स आराम से फ्रीली मूव करेंगे। और मेल्टिंग व्हेन द सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड। और जो सॉलिड को लिक्विड बनाना चाहेगा, ये शुरू कर देगा जब हम क्या कर देंगे? टेम्परेचर बढ़ा देंगे। और लिक्विड ऑल्सो अंडरगोज द फेज ऑफ चेंज टू गैस। और लिक्विड क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा गैस। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और फोर्स भी जो है उनमें कम हो जाएगी, तो आराम से फ्रीली मूव करेंगे। और वो सॉलिड को करेगा कन्वर्ट किस में? लिक्विड में। और लिक्विड को किस में करेगा कन्वर्ट? गैस में। अगला टॉपिक हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं हिंदी में गलनांक।
क्या होता है गलना, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? तो जिस तापमान पे जाके कोई वस्तु मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, आइस मेल्ट टू 73 डिग्री केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो है पिघल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला हमारे पास में देखो, ये हमारे पास में सॉलिड है, कोई हमारे पास सॉलिड स्टेट है, ठोस है, ये लिक्विड है और ये गैस है। अगर हम किसी सॉलिड चीज को हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो बच्चों क्या बन जाएगी? वो लिक्विड। और लिक्विड को गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगी? वो गैस। वहीं गैस को हम ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगी? लिक्विड। और लिक्विड ठंडा कर देंगे क्या बन जाएगी? गैस। बात समझ में आई? ओके। अब यहाँ पे बड़े पते की बात है, वो क्या है बच्चों? वो बात ये है कि आपने देखा होगा ऊपर लिक्विड है, इधर गैस है, इधर सॉलिड है। अगर सॉलिड को हम चेंज करेंगे इसके अंदर लिक्विड में, उसको बोलते हैं फ्यूजन। द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट इज नोन एज फ्यूजन। ठीक है। और लिक्विड को करेंगे कन्वर्ट गैस में, तो इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। और गैस को करेंगे हम किस में कन्वर्ट? सॉलिड में, उसको बोलते हैं डीपोजिशन। और वहीं अगर हम उल्टा करते हैं सॉलिड को, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, जब गैस में कन्वर्ट करते हैं। और जब गैस को ठंडा करते हैं तो क्या बन जाती है? लिक्विड, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब लिक्विड को और ठंडा करते हैं तो क्या बन जाती है? बर्फ, उसको बोलते हैं सॉलिडीकरण, हिमीकरण। ये जो आपके पास स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल बनेगा ही बनेगा। सबसे ज्यादा मतलब सवाल सब्लिमेशन पे। सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन का मतलब है कि कोई चीज हमारे पास सॉलिड है, वो सॉलिड चीज किस में कन्वर्ट हो रही है? वो कन्वर्ट हो रही है हमारी गैस में। अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है। और वेपराइजेशन क्या होती है? जब कोई चीज लिक्विड से किस में कन्वर्ट होती है? गैस में कन्वर्ट होती है। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझना है, पेपर में जरूर पूछा जाएगा सब्लिमेशन क्या होता है। और सब्लिमेशन एग्जाम्पल भी पूछा जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कैम्फर है, कपूर है, नेफ्थलीन की गोलियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला है फ्यूजन। सनलाइन इसको बोलते हैं। फ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंज टू लिक्विड। अगर कोई चीज ठोस से किस में बदल जाएगी? ठोस हमारे पास में ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूजन बोलेंगे। ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल ऑल सॉलिड्स मेटल्स। अगला हीट एनर्जी यूज टू ओवरकम अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। इसको तो पढ़ना ही है। हीट एनर्जी यूज टू ओवरकम अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि जो हीट एनर्जी है वो यूज करी जाती है जो अट्रैक्शन फोर्स को कम करने के लिए, 1 किलोग्राम के लिए, तो क्या होती है? वो होती है हमारी लेटेंट हीट। ठीक है। ये लिखा ना, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज करी जाती है उसको ही क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट बोलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास में बॉइलिंग है। बॉइलिंग को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग को बोलते हैं क्वथनांक। क्या होता है क्वथनांक? क्वथनांक का मतलब है कि जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं और वो गर्म होने का तो जो उबलना शुरू हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक। और जिस बिंदु को उबलना शुरू होती है उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक पॉइंट। और पानी कितने पे बोलता है बच्चों? 273 डिग्री केल्विन पे। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड एनर्जी गेन चेंज गैसेस टू, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी जो है वो 100 डिग्री पे क्या हो जाता है बच्चों? बॉइल हो जाता है। ठीक है। उबल जाता है 100 डिग्री पे। तो 100 डिग्री बोलो सेल्सियस में, या फिर आप केल्विन कितना बोलोगे? 373 डिग्री केल्विन पे। अपना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। इसमें क्या होता है कि हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम लिक्विड टू द गैस, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने बोला था आपको सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उधर्वपातन। उधर्वपातन क्या होता है? उधर्वपातन सब्लिमेशन मतलब है कि सॉलिड, ये जो सॉलिड है ये डायरेक्टली किस में चेंज होते हैं? गैस में। किस में जाए बिना? लिक्विड में जाए बिना। लिक्विड नहीं बनेंगे। कोई भी ठोस चीज डायरेक्ट क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी गैस, लेकिन लिक्विड नहीं बनेगी। उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, उधर्वपातन। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन और ड्राई आइस। ये देखो ड्राई आइस। ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? CO2। पेपर में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि ड्राई आइस क्या होती है, यानी कि शुष्क बर्फ क्या होती है। तो शुष्क बर्फ क्या होती है बच्चों? शुष्क बर्फ को बोलते हैं हम CO2। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। When a solid melt, its temperature remain the same. So where does the heat energy goes? The heat gets used up the changing the state by overcome the force of attraction between the particles. यानी कि जो इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए उस हीट का जो यहाँ पे अगर लेगा यूज कर लेगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के प्रभाव। भैया स्टेट जो चेंज होती है वो टेम्परेचर से होती ही है, प्रेशर से भी होती है। अब प्रेशर से कैसे?
फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर। ये देखो, ये गैस है, इसमें जो है लिक्विड पड़ा हुआ है गैस का, हमने ऊपर से पिस्टन दबाया तो ये लिक्विड बन गया, और दबाया तो ये सॉलिड बन गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जब हम दबाव लगाते हैं, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो उसकी स्टेट भी बदलनी शुरू हो जाती है। ये यही बात है कि लिक्विड बाय द इंक्रीजिंग इन द प्रेशर, ठीक है। सॉलिड कैन बी चेंज्ड इनटू गैस बाय द डिक्रीजिंग प्रेशर। सेम उल्टा है, अब सॉलिड है, उसका प्रेशर कम कर दो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड का प्रेशर और कम कर दो गैस बन जाएगा। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय द अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। दो वजह से गैस कर सकते हैं। गैस को जो हम क्या कर सकते हैं, गैस को हम लिक्विड बना सकते हैं, कैसे, प्रेशर को अप्लाई करके या टेम्परेचर को कम करके। प्रेशर एंड टेम्परेचर टुगेदर डिटरमाइन वेदर द सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सवाल देखो, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ये सवाल है हमारे पास में, व्हाट इज ड्राई आइस, व्हाई इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। तो पहली बात तो ड्राई आइस क्या होती है बच्चों, ड्राई आइस बोलते हैं CO2 को। ये हमारे पास क्या है, CO2, ये ड्राई आइस है। ऑल्सो नॉन एज ड्राई आइस इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर। इसको हाई प्रेशर के नीचे स्टोर करते हैं एट द रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सो रिक्वायर वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसको कम तापमान चाहिए और ज्यादा प्रेशर चाहिए, वहां पे इसको स्टोर करते हैं ताकि ये सॉलिड की फॉर्म में बनी रहे। नेक्स्ट, एवोपरेशन को बोलते हैं वाष्पीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट, द फेनोमेना ऑफ a change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point, that is called evaporation। कोई भी लिक्विड वो गैस में बदल जाए लेकिन बिना उबले, उस टेम्परेचर से नीचे नीचे, ठीक है, बॉइलिंग जो पॉइंट होता है उससे नीचे नीचे कोई लिक्विड जो है गैस में बदल जाए, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एवोपरेशन, वाष्पन बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या है कि जब कपड़े हम धूप में सुखाते हैं छत पे, जब कपड़े सुखाने जाते हैं तो कपड़ों में पानी उबलता थोड़ी हो, बिना उबले की समझ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब 4 फैक्टर हैं इसके। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एवोपरेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो भी एवोपरेशन बढ़ जाएगी। और ह्यूमिडिटी भी अगर जो बढ़ेगी तो ये इसके इन्वर्सली होगा, ये घट जाएगा। और विंड स्पीड अगर जो बढ़ेगी, स्पीड जो बढ़ेगी विंड की, तो ये भी क्या हमारा बढ़ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब क्या है, जैसे चाय है, अब सवाल यहाँ बनता है कि चाय जब हम पीते हैं तो गिलास की तुलना में कप, उसमें प्लेट में ठंडी क्यों होती है, क्योंकि प्लेट में उसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है, गिलास का सरफेस एरिया कम होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसकी जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हल्ला मचा रहा है कुछ नहीं, चुप हो गया। अब कुछ इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं। सवाल पहला है कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम जो गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। तो वी स्वेट मोर टू कूल डाउन, एवोपरेट ऑफ स्वेट्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग फील कूल। कॉटन क्लॉथ्स अब्जॉर्ब स्वेट्स एंड एक्सपोज इट टू द एयर एडिंग एवोपरेशन एंड कीपिंग यूजफुल। मतलब जब हम कपड़े पहनते हैं तो जब हम सूती कपड़े पहनते हैं तो पसीने को सोख लेता है, और जब हमें जो है ठंडा ठंडा महसूस कराता है, ठीक है, जब उसके ऊपर एवोपरेटिंग रेट होती है, हमारी बॉडी अपने तापमान को मेंटेन करने के लिए पसीना बाहर रिलीज करती है, और वो हमारे जो कॉटन क्लॉथ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जो हवा के साथ में वहां से हमें ठंडी फीलिंग देते हैं, इसलिए हमें कॉटन कपड़े पहनने चाहिए। अगला, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द अवर सरफेस ऑफ ग्लास ऑफ्टन आइस कोल्ड वाटर। अब देखो कि जो फ्रिज में हम बोतल बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालते ही बोतल के ऊपर पानी पानी आ जाता है ना, तो वो क्यों आता है, उसका कारण ये है कि जो बाहर की जो वायु है, वो बाहर की वायु गर्म है, तो वो जो पार्टिकल उससे टकराते हैं तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहता है, तो अंदर के पार्टिकल्स बाहर आते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, तो इसी कारण वो बाहर सरफेस पाके ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के बाद में वो उसके ऊपर लिक्विड के रूप में दिखाई देते हैं। अब अगला है एवोपरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क है। एवोपरेशन क्या है, इट कैन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी तापमान पर हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग एक फिक्स तापमान है, कोई निश्चित टेम्परेचर पे ही चीजें उबलेंगी, और ये आराम आराम से होता है एवोपरेशन। और ये बॉइलिंग प्रोसेस ये बहुत तेज है एकदम से, और इट टेक प्लेस द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के सरफेस पे काम करता है, और ये लिक्विड के अंदर काम करता है, पूरे लिक्विड में काम करता है। एवोपरेशन में ठंडक महसूस होती है और इससे ठंडक महसूस
नहीं होती। अब लास्ट हमारे पास में है कि हमें सॉलिड लिक्विड गैस से क्या सीखना चाहिए अपने जीवन में। तो हमारे जीवन में हमें सॉलिड से सीखना चाहिए स्टे स्ट्रांग एंड रेलिएंट, ये रेजिलिएंट इन एवरी सिचुएशन, यानी कि हमें हमेशा मजबूत रहना चाहिए और हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। और वहीं लिक्विड से हमें क्या सीखना चाहिए, इससे सीखना चाहिए कि हमें थोड़ा सा एडेप्ट होना चाहिए और फ्लो होना चाहिए। लाइफ में कुछ भी चल रहा हो उसके हिसाब से हमें एक दूसरे में क्या होना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए। और तीसरा क्या है, गैस से हमें क्या सोचना चाहिए, गैस से सोचना ये चाहिए कि गैस की तरह हम हर जगह जो है एक्सपेंड हो जाए और किसी के साथ भी जो है मिल जाए किसी तरीके से। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर शुरू समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो धन्यवाद आपको देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ यार। इसी के साथ हम अपना चैप्टर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको जो है लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और नए हैं आप अगर हमारे चैनल पे तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।